हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संघ क्लास में। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। ठीक, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, तो वही मेथड होने वाला है जो आप पिछले जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, उनमें जो मेथड यूज हुआ था उसी मेथड के साथ इनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो हम उसे भाई आप सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपका 1/cos² 1 - tan x का होल स्क्वायर। ठीक, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो, अब इसको भाई हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेशन अगर आप सोच रहे हो कि इसमें हम टी माना है, भाई टी आपको पता है कि जो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को वो कैसे है, प्रतिस्थापन मेथड से हम यूज कर रहे हैं। प्रतिस्थापन मेथड में क्या होता है, किसी को टी मानना होता है। अगर आप इसमें अगर टी सोच रहे हो किसी को टी माना जाए, तो आप सोचिए देखो, इसको टी मानोगे तो ये वाला फंक्शन तो आने ही नहीं रहा ना। तो इसमें हम क्या करें कि भाई टी माना है, तो ये तो निश्चित है भाई, अब ये एक्सरसाइज 7.2 की तरफ से टी मान कर ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, पर लेकिन उससे पहले इसमें कुछ आपको करना पड़ेगा, उन्हें उस कंडीशन तक पहुंचाना पड़ेगा, टी वाली कंडीशन तक। तो करना कुछ नहीं आपको, अगर आप सोच पा रहे हैं ना थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/cos x किसके बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा sec x बराबर होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 1/cos² x किसके बराबर होता है, आपका आंसर होगा sec² x के बराबर होता है। तो सेम कंडीशन 1/cos² किसके बराबर हो जाएगा, sec² x के। नीचे आपका है ही 1 - tan x का होल स्क्वायर, ये चीज है ना। अब देखो, आप इस नीचे वाली चीज को टी मान के देखो, 1 - tan x को क्या मान लूं मैं, टी मानूंगा। आ रहा है sec² x, जो आप जानते हो कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² x। इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक, ये चीज होगी ना यहाँ पर। अब देखो, इसको डी माना, एक का डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan x का sec² x, इसका dt/dx। ठीक, अब देखो का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो sec² x dx। अब देखो माइनस की मुझे जरूरत है नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस को dt, इधर नीचे माइनस को। ठीक है, अब देखो आप इसकी वैल्यू कितनी है, sec² x dx की वैल्यू, इसकी यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का dt पुट कर सकते हैं, इसकी यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, हम t पुट कर सकते हैं। ये चीज निकला यहाँ से डिस्कस। तो देखो क्या निकला, इसकी यहाँ पर माइनस का dt, तो देखो मैं माइनस को तो बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, अपॉन इसकी यहाँ पर क्या पुट कर दूं, 1 - tan x के, और क्या पुट कर रहे हैं हम t। अब इसके स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज होगी ना। ठीक, और कुछ नहीं है, सिंपल है ना। अब देखो आप यहाँ से क्या करेंगे हम, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, बस सिंपल है। ऐसे तो इंटीग्रेशन आप कर ही चुके हो। अब तो dt/t² ऊपर ले जाओ, t/-2 dt। ठीक है, जो नीचे पॉजिटिव ऊपर ले जाओगे साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान नेगेटिव होती है यहाँ पर नीचे, ऊपर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, ये कंडीशन होती है यहाँ पर। अब आप इसका कर दो इंटीग्रेशन, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन अगर x और dx का करना है मुझे, तो क्या होगा, इस पावर में एक ऐड कर दूंगा और जो भी पावर आ रही होगी उसे मैं नीचे लिख दूंगा, ये मेरा इंटीग्रेशन निकलेगा, यही होता है ना। तो सेम कंडीशन t/-2 लगा दो n+1। अब आप यहां से लगाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो t/-2 + 1 भाई -2 + 1 करोगे कितना बचेगा, -1, और -1 नीचे आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, ये प्लस हो गया, t/-1 प्लस का c, ये चीज होगी ना। कितना हो जाएगा, t/-1 प्लस का c। अब देखो इस t को अगर मैं नीचे लेकर जाऊंगा, पावर नेगेटिव है, नीचे लेकर जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/t प्लस का c। अब t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है, 1/t। ठीक है, t कितना था, 1 - tan x, तो 1 - tan x प्लस का c, ये भाई आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। कितना है, 1/1 - tan x प्लस का c। ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसी वही मेथड चल रहा है, कोई कुछ नई चीज नहीं यूज हो रही। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 16, 15 था 16, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका sin√x/√x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखो कुछ नहीं है इसमें भी, अगर मैं आपसे बताना चाहूँ, देखो जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यानी क्वेश्चन आया था आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया आपका, जैसे देखो इसी के पैटर्न का पूछ लिया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था। ऐसे थोड़ी सी चीजें दिख रही होगी, साइन के ऊपर पॉज कर दिया, बस इतना किया था और कुछ नहीं है। सेम ऐसा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, जैसे ये सॉल्व होगा ऐसे ये सॉल्व होगा, बस इतना चेंजिंग किया साइन के ऊपर कॉज। ठीक है, देखो सेम उसी प्रकार से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन भी।
मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसको देखो। तो देखो आप इसमें किसको टी माना है कि हमारा फंक्शन कुछ हो जाए। अब देखो एंगल में जो चीज है, अगर मान लो आप एंगल के अलावा किसी और को टी मानते हो, जैसे अगर साइन के एंगल में क्या रूट एक्स, इसको छोड़ करके आप किसी और को टी मानो, क्या फिर आप एंगल को चेंज कर पाओगे? तो एंगल को चेंज नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मतलब मैंने कुछ फंडे थे उनमें भी आपको बताया था, रूट के अंदर हो कोई चीज, हर हो या एंगल वाली चीज हो, उनको ज्यादातर टी माना जाता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, तो इसको मैं टी मान कर देख लेता हूँ रूट एक्स को। तो रूट एक्स की होगा, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है dx बराबर dt। कैसे होता है वो आप सीख गए होंगे क्यों, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको देखो ऐसे लिख दूं आपको समझाने के लिए, ऐसे लिख दूं, देखो ये तो ऐसे ही था, रूट एक्स को देखो इसकी जगह लिख दो यहाँ पर, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो dx अपन रूट एक्स, तो देखो dx अपन रूट एक्स, तो मुझे टू की जरूरत नहीं है, टू को यहाँ पर भेज दूं, ये क्या हो जाएगा आपका dx अपन रूट एक्स टू dt, ये चीज हो जाएगी ना, dx अपन रूट एक्स, टू को यहाँ पर पहुंचा दिया, ठीक। इसके अब क्या कर दूंगा मैं, टू dt, देखो तो साइन रूट एक्स को क्या मान लिया मैंने t, इसकी वैल्यू कितनी है 2 dt, कांस्टेंट को आगे फेंक दो, बाहर फेंक दो 2 को, तो कितना हो जाएगा ये sin t dt। अब देखो 2 sin t कर दो इंटीग्रेशन, कितना होगा माइनस का cos t प्लस का c। अब देखो माइनस का 2 cos t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t क्या माना था आपने रूट एक्स माना था, प्लस का c, हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो सेम कंडीशन, रूट एक्स को टी मानते आप, ये होता है यहाँ पर, बस ये होता है क्या कि sin t के ऊपर ओनली cos t आता, फिर cos t का इंटीग्रेशन कर देते और आंसर हो जाता है, इतना था और कोई चीज नहीं थी इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, जो भी आया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एकदम आपको क्लियर होते जा रहे हैं क्वेश्चन। अब हम 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर आप साथ साथ नोट करोगे तो एकदम और क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, रूट में sin 2x cos 2x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि रूट वाले अंदर कोई चीज हो, एंगल में हो, हर में हो, ज्यादा टी माना जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको टी मानूंगा तो ये वाली चीज आ रही है, क्या कर रहा हूं मैं, लेट sin 2x टी पुट कर रहा हूं, कर दूं, ठीक। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा आप बताओगे, cos 2x होगा, ठीक। फिर आप ये भी कहोगे कि 2 भी आएगा क्योंकि इसका भी होगा फिर, ठीक। अब देखो क्या मैं यहाँ dx लिख दूं, कोई दिक्कत, वही सेम चीज अभी आपको मैंने dt अपन dx होगा ना इसका डिफरेंशिएशन, उस dx को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, वो यहाँ पर यहीं पर आएगा ना मल्टीप्लाई होकर के। तो अब देखो मुझे सिर्फ ओनली ये चाहिए, इस 2 को एक्स्ट्रा वो उधर फेंक देते हैं, ठीक, dt अपन 2, ये हो जाएगा ना, 2 को इसके डिवाइड में फेंक दिया हमने, तो cos 2x dx कितना होगा dt अपन 2, इसके ऊपर क्या वैल्यू पुट कर दूंगा मैं dt अपन 2, ठीक। तो देखो ये क्या हो गया आपका, रूट में sin 2x कितना हो गया t, ये कितना हो गया dt अपन 2, ठीक। अब देखो 1/2 को बाहर फेंक देते हैं, ये कितना हो गया आपका, देखो रूट की पावर कितनी होती है 1/2 होती है, तो मैं 12/2 लिख देता हूँ, भाग में थी बाहर हमने निकाल दिया इसको, ठीक। फिर क्या किया हमने, रूट की जो पावर है वो 1/2 होती है, बस इतना किया और कुछ नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप x की पावर n वाले फॉर्मूले से, बस कुछ नहीं, सिंपल है। तो क्या होगा, इस 1/2 में 1 ऐड होगा, ठीक। अब देखो ये कितना आपका आधा, आधे में अगर आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा ना, 1/2 प्लस 1, ऐसे तो करेंगे हम, इसमें एक जोड़ देंगे, जो भी पावर बनेगी उसे नीचे लिख देंगे। अब आप देख लो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/2, इसे आप ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा t की पावर, ठीक। नीचे कितना आपका, ये भी 3/2 हो जाएगा प्लस का c। अब देखो 2 का जाएगा ऊपर जाएगा, यहीं पर तो पहुंचेगा t, यहाँ पर 2 और 2 से 2 कैंसिल करोगे आप डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ऊपर जाएगा, वैसे भी आप कैंसिल करते यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक। ये कितना 1/3 t, क्या माना t आपने sin 2x, sin x की वैल्यू पुट कर दो आप, ये 3/2 प्लस का c, हो गया आंसर आपका। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, बस t मानने का फंडा है, t अगर आप मान लेते हो क्वेश्चन एकदम आसान रहेगा आपके लिए, ठीक। अब देखो हम 28 की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्वेश्चन 28 क्या है आपका, cos x अपन रूट में
ये है आपका 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, इसका करना है भाई इंटीग्रेशन। तो देखो ठीक, तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, बहुत सिंपल दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर देखो दो फंडे एक ही जगह पर काम हो रहे हैं, रूट में भी है और हर में भी है। इसका मतलब काम हो सकता है यहाँ से, मान लो आपकी स्थिति लेट 1 प्लस साइन एक्स। ठीक ठीक, अब आप क्या रूट को साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रूट को लो फिर बड़ा करोगे और स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा करना चाहे। रूट को ले जाओ और स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना, टी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करेंगे। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स प्रोटी माना मैंने, 1 का 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx आएगा इधर और ये dt हो जाएगा। और देखो इसकी वैल्यू dt पुट कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा ये dt cos x dx कितना होगा dt, और ये कितना होगा रूट में t। ठीक, और लगा दो इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 2 रूट t प्लस का c। इसका इंटीग्रेशन ये तो होगा 2 रूट में t 1 प्लस साइन x प्लस का c। अब आप देखो ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी आपने देखा था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप पूछूं तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। जब इसका डिफरेंशिएशन इतना है, अगर इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स था, ये ऐसे हो गया 2 रूट एक्स हो गया इसका। ठीक, अगर हमें बेसिक आपको क्लियर करना चाहते हो कैसे आया ये, तो देखो ये ऐसा है कि dt अपन कितना था रूट t था। क्या इसे पावर आप 1/2 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, रूट की पावर 1/2 होती है। फिर आप इसे ऊपर लेकर जाओगे, अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट बताया मैंने dt अपन रूट 2 का होता है 2 रूट x, dt अपन रूट t है तो 2 रूट t हो जाएगा डायरेक्ट, ऐसे आता है। या अगर मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, देखो ऊपर लेकर जाओगे आप तो मैं इसका 1/2 dt ऊपर ले, अब इसका कर दो आप डिफरेंशिएशन, वो सॉरी इंटीग्रेशन निकाल दो इसका x की पावर n से, तो कितना होगा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस का c। ठीक, अब देखो एक में से आधा जाएगा भाई, मैं आधा है एक है, एक में से आ जाएगा तो फिर आधे को बचेगा। ठीक, ये भी आधा बचेगा प्लस का c, ये चीज तो होगी। अब देखो 2 ऊपर से बन जाएगा, इस पावर का मतलब 1/2 पावर का मतलब क्या है रूट है, तो कितना हो जाएगा 2 रूट प्लस का c। तो बस यही मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा था, ये चीज निकलती हुई है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो इंटीग्रेशन होते हैं उन्हें डायरेक्ट याद रखोगे तो अच्छा है। ठीक है, तो बस ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 29 तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बस आप नोट भी करते चलना साथ साथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका cot x into log sin x dx। ठीक, इंटीग्रेशन करना है इसका। अब देखो आप ध्यान सोचना, अगर आप cot x को t मानोगे क्या log ला सकते हो? cot x को t मानने पर क्या log आ सकता है? नहीं आ सकता ना। इसका मतलब इसको t मानने पर ये आ सकता है। जब ये तो फंक्शन है, ये तो आ नहीं सकता इसको मानने पर ये, लेकिन इसको मानने पर ये आ सकता है, बन सकती है संभावना। तो देखते हैं देखो आता है कि नहीं। तो लेट log sin x कितना हो जाएगा t हो जाएगा। log sin x क्या होता है डिफरेंशिएशन log x का 1/x, x से बड़ा क्या है sin x। ठीक, sin x का कितना हो जाएगा cos x। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx बराबर dt, ये चीज होगी ना। और देखो cos बटे sin क्या होता है आपका, cos बटे sin cot होता है ना, cot x dx बराबर dt। देख क्या होगा cot x और dx, इनके ऊपर क्या आ जाएगा आपका dt, ये चीज रहेगी ना। तो देखो log sin x t माना था, इनके ऊपर dt आ गया, t dt बना, इसका कितना हो जाएगा 1 पावर तो t² 2 प्लस तो t क्या माना था आपने log sin x, तो log sin x इसका स्क्वायर 1/2 आगे है, ये देखो 1/2 तो t की वैल्यू पुट कर दी, उसका वर्ग प्लस का c, आपका आंसर है। कुछ नहीं है, देख लो बस टी मानने का खेल है हमारा, सारा का सारा टी मानने का खेल। टी मान ली तो क्वेश्चन आसान है एकदम। ठीक, और देखो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 30, sin x अपॉन 1 प्लस ये sin x अपॉन 1 प्लस cos x है।
ठीक, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो सेम है, अभी क्वेश्चन क्या था, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कर दिया, बस इतना किया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ऐसे टी मानोगे तो ये आ रहा है, आपको दिख रहा है एकदम आसान तरीके से बिल्कुल। लेट 1 प्लस कॉस एक्स में क्या मान लूं मैं, टी मान लूं, तो 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक का जी हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt। अब देखो मुझे माइनस की जरूरत है ही नहीं, इस माइनस को यहाँ पर पहुंचा देते हैं इधर। ठीक है, अब देखो साइन एक्स dx क्या पुट करोगे आप, माइनस का बाहर निकालोगे माइनस को डायरेक्ट। ठीक है, माइनस dt होता और माइनस को बाहर निकालना, 1 प्लस कॉस क्या होगा, t हो गया, और dt अपन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है। ठीक, log t प्लस का c, तो माइनस का t 1 प्लस cos x प्लस का c, यही आपका आंसर है। ठीक, देखो ये भी आंसर हो सकता है, और आप आंसर में कंफ्यूज होते हो तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी सी ऐसे n log m है। ठीक, तो आप इसे log m की पावर n ले सकते हो, ये हो सकता है। तो देखो ये n log m, तो क्या कर सकते हैं आप इसे log 1 प्लस cos x की पावर ले सकते हो, ये तो है, इसे समझ लो माइनस 1 इंटू, तो ये क्या हो गया आपका n हो गया, n क्या होगा, n की पावर इसकी पावर बन जाएगा, ये चीज होगी। ठीक, ये माइनस 1 प्लस का c। अब अगर मान लो जैसे x इनवर्स है, तो इसे आप 1 x लिख सकते हो, पावर माइनस 1 तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या मैं इसे log 1 अपॉन 1 प्लस cos x लिख सकता हूँ, आपको भी बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे आगे क्या है पॉजिटिव, तो ऐसे भी आंसर हो सकता है, ऐसे हो सकता है। समझ गए होंगे, कंफ्यूजन नहीं होना आपको कि माने इसका आंसर ऐसे कैसे हो गया, बस ऐसा इतना होता है, बस log m की पावर n कर देते हैं, माइनस 1 पावर नीचे लाते हैं पॉजिटिव हो जाती है, बस इतना। ठीक, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, बस आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, साथ साथ नोट भी करते चलना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 31 देखो ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो वही सेम, बस ओनली बाहर कर दिया, कुछ नहीं है, तो होगा क्या, t के टी स्क्वायर हो जाएगा, वहां पर dt टी है तो t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इतना ही हुआ। जैसे देखो लेट t मान लेता हूं, ये आएगा ही, तो 1 प्लस cos x क्या हो गया आपका, t हो गया, 1 का 0 डिफरेंशिएशन cos x का माइनस का sin x हो जाएगा, dx बराबर dt, और sin x dx चाहिए नहीं तो माइनस चाहिए नहीं, इस माइनस को इधर पहुंचा देते हैं चलो। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, sin x dx पर माइनस का dt, माइनस से बाहर निकालता हूं, तो dt अपॉन ये कितना हो गया 1 प्लस cos x, t वर्ग है तो t स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे आप, t को ऊपर लेकर जाओगे -2 dt, आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस का c, तो -2 + 1, अब एकदम आपको एकदम क्लियर होंगे ना इंटीग्रेशन थोड़े बहुत, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 में से एक घटाओगे तो -1 बचेगा, -1 से प्लस हो गया आपका। ठीक, ये कितना अच्छा, t की -1 प्लस का c। ठीक, अब t को आप नीचे ले जाओ, पोस्ट हो जाएगी, 1 नीचे लेकर जाओ तो पोस्ट हो जाएगा ना, तो 1 t प्लस का c। अब पहले रिप्लेस कर दो आप, t क्या माना आपने 1 प्लस cos x प्लस का c, आंसर क्लियर है, कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, इसकी तरफ हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका 1/1 प्लस cot x, तो देखो 1/1 प्लस cot x। ठीक, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो देखो भाई सॉल्व, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। आप क्या कर सकते हो, पहले ये सोचो इसमें क्या कर सकते हो आप, बस इसमें एक ही चीज कर सकते हो आप, इस cot x को cos बटे sin में चेंज कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो, अभी इतना ही सोच सकते हो ना, तो बस देखो उसी चीज को लगा देते हैं, क्या करूंगा मैं, cos x अपॉन sin x dx, ये कर सकता हूँ ना। ठीक, अब नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एलसीएम लेकर ही कुछ कर सकते हैं, तो क्या करूंगा मैं, sin x हो जाएगा, ये एलसीएम लिया मैंने, क्या sin x एलसीएम लिया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा sin x, ये प्लस का cos x, ये चीज होगी ना। अब sin x ऊपर बन जाएगा, दिख रहा होगा आपको, तो क्या हो जाएगा, ये sin x अपॉन sin x प्लस cos x, ये dx, ये चीज होगी ना।
ठीक। अब देखो आप क्या इसे टी मानने पर ये आ सकता है, नहीं आ सकता, तो यहाँ पर तो भाई बड़ी समस्या है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखो कुछ नहीं है, अगर आप एक चीज कर लेते हो यहाँ पर, बस एक स्टेप है आपको, ये थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो आपको करना कुछ यहाँ पर एक स्टेप करना, आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से गुणा करके देखो क्या कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, देखो तो 1/2 हमारे मेरे पास देखो 2 sin x है, 2 sin x है, इसके अलावा कुछ नहीं है ऊपर। तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझे 2 sin x है बस, तो देखो मैं कुछ नहीं करना, ये चीज दिख रही है आपको नीचे, एक बार उसे इस चीज को लिख दो ऊपर, आप हर में जो है उसे वो अंश में लिखो, आप एक बार लिख दिया, ये चीज कर दी, जो घर में तो जो है उसे पहले आप लिख लो, घर में क्या आपके पास sin x प्लस cos x ये चीज है। ठीक, मैंने क्या किया ऊपर ये चीज लिख दी मैंने जो घर में है। अब देखो माइनस लगा लो, कुछ भी लगा लो, प्लस बोलो तो आपको ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, साइन आप हो सकता है किसी भी साइन से हो सकता है क्वेश्चन। अब देखो आपको ऐसे इसमें अरेंज करना है इन sin x और cos x को, cos x तो कैंसिल हो जाए, sin x पॉजिटिव निकलना चाहिए तभी, क्योंकि ये पॉजिटिव और जो अंदर से निकलेगी इसमें इस पॉजिटिव में से दोनों टोटल क्या हो जाए 2 sin x। मैं ये कह रहा हूँ कि अंश को सॉल्व करने के बाद 2 sin x हो जाना चाहिए, आप इसमें कुछ भी कर लो। तो देखो ये प्लस की cos x है तो मुझे माइनस की cos x चाहिए होगी, मैंने माइनस साइन देखो प्लस ले गए आप, तो करना कुछ नहीं होगा, sin x माइनस cos x कर लेंगे। आपको देखो यहाँ पर कोई भी साइन ले लो, कोई भी, ठीक है, प्लस वाला ले लो या माइनस वाला ले लो, फिर अरेंज करना इसमें। अब मैंने माइनस ले लिया है तो मैं माइनस के अनुसार अरेंज करूंगा इसमें sin x और cos x को। अब देखो मैं कैसे करूंगा कि cos x भाई cos x में जब पॉजिटिव लूंगा तभी तो साइन नेगेटिव करेगा उसे, और ये पॉजिटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब ये माइनस का sin x, ये ऐसे तो करूंगा मैं। अगर आप प्लस लेते यहाँ पर तो sin x माइनस cos x करते, तो प्लस है तो cos x को नेगेटिव लेना पड़ता। ठीक है, और देखो ये माइनस दिया तो हमें समझ गया कि मुझे cos x को नेगेटिव करना है, तो इसका मतलब कोष्टक के अंदर cos x को पॉजिटिव लेना होगा। ठीक, तो ये इसको माइनस कर देगा, ये प्लस कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का sin x प्लस का sin x तो sin x बचेगा। ठीक है, ये चीज ये बस यहाँ पर इसने ध्यान रखना, इसको लिख देना बस, एक बार हर को लिख देना, फिर आपको इसमें सेटलमेंट बनाना आप कैसे बनाना है। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब देखो आप ये कितना आपका 1/2, देखो अलग अलग, जैसे अगर मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन है a प्लस b/2 है, ठीक है, ये चीज है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, यानी a/2 प्लस b/2 ऐसे अलग अलग पूछ सकते हो ना, कैसे कर सकते हो a/2 प्लस b/2 ऐसे अलग अलग कर सकते हो। ठीक, तो वही सेम चीज है, अलग अलग मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो 1/2 ये कितना होगा sin x प्लस cos x अपॉन नीचे कितना है sin x प्लस cos x, ठीक, माइनस ये कितना आपका cos x माइनस sin x, ठीक, अपॉन नीचे क्या है cos x sin x प्लस cos x है, cos x प्लस sin x कुछ भी लिख लो, पॉजिटिव है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका dx, ठीक, dx। अब देखो ये कैंसिल, ठीक, आप इसे अलग अलग लिख लो, अलग अलग, तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो 1 dx माइनस 1/2x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग करोगे तो आप ऐसे हो जाएगा ना, तो cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अलग अलग कर दिया, कुछ नहीं किया। अब देखो अब आप इसे t मान के देखो, ठीक है, मानना इसे t, लेट sin x प्लस cos x t मान लो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का sin x, sin x का cos x का माइनस का sin x होगा, ठीक, dx बराबर dt। अब तो आप भाई समझ गए होंगे, ये तो सेम चीज आ गया ऊपर वाला, ये जो चीज थी वो चीज आ गई cos x माइनस sin x dx, तो कितना हो जाएगा वो, देखो ये 1/2 इसका तो x हो जाएगा माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा dt, ये वैल्यू dt की हो गई ना, ये हमने t माना था। ठीक, अब देखो ध्यान से आप यहाँ पर, तो 1/2x माइनस 1/2 dt/2 का log t प्लस का c। ठीक है, अब देखो 1/2x माइनस 1/2 log t, देखो t क्या था, t क्या माना था हमने, ये माना था sin x प्लस cos x, तो रख दो sin x प्लस cos x प्लस का c, आप आंसर होगा तब, कोई दिक्कत, ओनली इसको ध्यान रखना, हर को लिख देना ऐसे, फिर इसको अरेंज कर देना कि sin x सोचना चाहिए और सारा कैंसिल हो जाना जो भी कुछ है इसमें। ठीक है, ऐसे अरेंज करना है आपको, जैसे आप हर को लिख दो ना एक बार, तो आप फिर अरेंज करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर है उसे एक बार लिख दो, फिर अरेंज कर दो दूसरे वाले पोस्टर में।
ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, ऐसे क्वेश्चन नंबर 33 भी आपको ऐसे ही मिलेगा। वो सिर्फ 10x है, यहाँ पर आपको क्या मिला है, cot x मिला है। ठीक है, इसी का वो मित्र समझ लो, कुछ समझ लो वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं और क्लियर होगा आपको एकदम। ठीक है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, उतना ही आपको एकदम क्लियर होता जाएगा भाई। ठीक है, बस आपको ध्यान से एक साथ नोट भी करना है, ताकि आपको एकदम और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 1/1 माइनस 10x। ठीक है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सेम उसी पैटर्न के अंदर चलना जैसे अभी किया था। तो देखो क्या कर सकते हो, पहले sin x को ढूंढ सकते हो sin x अपॉन cos x में। ठीक, ये चीज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर cos x। ये कितना आ जाएगा, cos x माइनस sin x, ये हो जाएगा dx। ये चीज होगी ना, cos x एलसीएम cos x sin x, cos x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। ये चीज होगी ना। ठीक, अब देखो आप ध्यान से, अब क्या करोगे, यहाँ से आप वही सेम चीज होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग कर देना है, cos को कितना कर देना है, दुगना कर देना है आपको। ठीक है, अब आप इस चीज को एक बार लिख दो ऊपर, जो हर में है लिख दो। तो cos x माइनस sin x लिख दिया मैंने। ठीक, ये चीज लिख दी। अब देखो मैं अरेंज करूंगा अपने साथ, cos x माइनस sin x, ये चीज है। अब आप देखो कोई भी साइन लगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस ले ले लो, तो वो आपके ऊपर है। पर लेकिन अब अरेंज करना पड़ेगा आपको, अगर cos x बचना चाहिए, sin x कैंसिल होना चाहिए। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, माइनस की है, इसका मतलब sin x को यहाँ पर कैसा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन आगे वाला, तो sin x माइनस cos x कर दो, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर तो माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, sin x प्लस cos x कर देंगे, cos x प्लस x 2 cos x हो जाएगा, sin x कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, तो cos x ही बचेगा। ठीक है, ऐसे क्या करोगे, अलग अलग डिवाइड करोगे आप इसमें और इसमें, तो कर दो। ठीक, कितना होगा, 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ठीक, ये चीज, और देखो मैं एक ही बार में अलग कर रहा हूँ पहले। ठीक है, ऐसे अलग, इंटीग्रेशन भी अलग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बस इतना कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी एक ही बार में पहले अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपका sin x प्लस cos x, नीचे ये आपका cos x माइनस sin x dx, sin x dx, ये चीज है भाई। देखो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो 1/2 ये dx हो गया माइनस 1/2। अब देखो इसमें इसको क्या करते हैं, टी आगे देख लेते ना, लेट मानो नीचे वाली टी cos x माइनस sin x, क्या मानोगे आप इसे, टी मानो, तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस का sin x हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x का cos x होता है। ठीक, ये कितना हो गया, dx बराबर dt। क्या ऊपर देखो क्या ऐसा है, नहीं है, पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं है, माइनस कॉमन निकाल दो, तो sin x प्लस cos x हो जाएगा, और dx बराबर dt, ये चीज होगी ना। ठीक, तो मुझे तो ये चीज चाहिए, माइनस ये तो चाहिए नहीं, तो इसलिए तो इसका अंदर इसको उधर भेज दे। तो देखो सेम चीज दिख रही है ना, बस देखो आपको दिख रहा है, तो 1/2 इस कितना हो जाएगा, dx 1 हो जाएगा ना, तो dx हो गया 1/2, यहाँ पर भी है, ये कितना है आपका माइनस का dt। अब देखो माइनस को भेजूंगा तो वो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, तो dt अपॉन ये कितना है t कर दो, इसका कितना हो जाएगा x प्लस 1/2, इसका कितना हो जाएगा log t प्लस का c। ठीक, तो 1/2x प्लस 1/2 log t, क्या माना था आपने, ये माना था cos x माइनस sin x प्लस का c, ये वही आपका आंसर हो जाएगा 33 का। अब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, 32 और 33 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और आपको एकदम क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 34, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बस आप ध्यान से भाई देखते रहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, रूट में है आपका tan x अपॉन sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। ठीक है, अब देखो, अब आप ध्यान से सोचिए, क्या इसमें कुछ मैं कर सकता हूँ टी मानने पर, इसको टी मान लो, कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा। देखो कुछ ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लो, कुछ समझ लो, यानी ये माइंड में थोड़ा सा यानी थोड़े माइंड में यूज करने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन में। तो देखो जब प्रैक्टिस करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो करना कुछ नहीं इसमें, अगर आप मैं एक काम करता हूँ कैसे कि इस कॉज और इसमें टेन, भाई मुझे टेन ही तो बनाना पड़ेगा ना, टेन या सेक में चेंज हो जाए तो इसका मतलब यह हो सकता है सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि देखो टेन है यहाँ पर, इसका मतलब अगर ये नीचे वाली चीज टेन या सेक में चेंज हो जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है, ठीक है। बस हमें यही सोचना है कि इसमें मैं क्या करूँ कि नीचे वाली चीज टेन या सेक में चेंज हो जाए। तो बस एक ही उपाय आपको दिख रहा होगा, अगर मैं एक चीज कर दूं, ध्यान से देखना, मैं अगर इसमें cos x से इधर भाग कर दूं और cos x से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारा यहाँ से एक काम बन गया, देखो नीचे का मतलब यही तो है, ऐसे समझ लो या पूरा समझ कुछ समझ लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तो हो गया काम, बस इतना ही आपको समझना था। तो साइन और cos क्या हो गया, देखो tan x हो गया, ये कितना हो गया आपका cos स्क्वायर x, ठीक, ये कितनी बार कैंसिल, रूट बार कैंसिल हो जाएगी। आपको पता होगा अगर रूट अपन 2 है तो ये कैंसिल कितनी हो जाएगी, रूट बार हो जाएगी, ये चीज तो पड़ेगी आपने, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे समझ में नहीं आया आपको तो ऐसे कर लो, आप रूट का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, आपको दिख जाएगा भी 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1/2, ठीक है, ऐसे है। तो देखो ये तो बन गया आपका रूट में tan x, ठीक, cos स्क्वायर x को ऊपर लेकर जाओगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x और dx, बस ये सीखी है, ऊपर लेकर जाऊंगा sec स्क्वायर x, ये बचा। अब दो tan x को डी मान लो, आ रहा sec स्क्वायर x, बनाना हल तो बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है, tan x को डी मान लो, tan x का डिफरेंस को sec स्क्वायर x हो जाएगा और dx बराबर dt, ये इसकी वैल्यू dt अपॉन स्क्वायर रूट में t, ये हो जाएगा ना। और मैंने अभी आपको बताया था कि dx, अभी आपको बताया था x के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ, ठीक है, कितना आया था रूट x प्लस c, और कैसे आया था वो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो यही आएगा ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ रूट t प्लस का c, ठीक है, और 2t क्या माना था हमने, tan x को माना था t, तो 2 tan x प्लस का c आंसर है भाई, ठीक है। ऐसे सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 35 आपको क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 35 क्वेश्चन है आपका 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक, इसका करना आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो करना उसने आपको दिख रहा होगा, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा होगा इसको डी मान ये आ रहा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आसान है एकदम, लेट कर दो आप क्या 1 प्लस log x को t के बराबर कर दो, तो एक का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x होगा, dx यहाँ पर आएगा dt हो जाएगा 1/d, देखा होगा ना, dx अपॉन x इसके बराबर हो गया, dx अपॉन x dt के बराबर हो गया, ठीक, ये मैं t मान चुका हूँ, तो t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t के ऊपर 3 प्लस का c, ठीक, t क्या आपका 1 प्लस log x, कितना है 1 प्लस log x, इसका होल क्यूब प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल नहीं एकदम इसको, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 आपका x प्लस 1 x, ये आपका है x प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। देखो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बस, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, देखो कुछ नहीं है। मुझे ये बताओ ये जो x है वो भाई दोनों ये ना आपको दिख रहा होगा x जो है, क्या मैं इस x को ऐसे नहीं लिख सकता, इनटू में है, ये नहीं कह सकते आप कि इसके भी नीचे इसके भी नीचे है, इनटू में है है तो दोनों के नीचे ये की, अब ऐसे अलग अलग लिख सकते, इसके नीचे लिख दो इसके नीचे लिख दो, ये की x है, ठीक है, तो मैं इसके नीचे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, किसी के नीचे लिख दो इसे। अगर आप x का इसमें x में डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, x का इसमें x का करोगे 1 बार जाएगा, और x का इसमें करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, x को देखो मैंने 1 बार कट गया, ये 1/x हो गया, ये क्या आपका x प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो ऐसा मैंने किया कुछ नहीं, बस इसलिए क्या कि आपको देखो अब एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको आपके माइंड में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया।
बस थोड़ा सा आपको देखो समझाने के लिए मैं डायरेक्ट कर सकता कि बस इसको डी मानता फिर आपको जब बताया था, पर लेकिन यहाँ से आप और समझ गए होंगे x का 1 log x का 1/x, इसका मतलब ये वाला फंक्शन इसमें है ना, इसलिए किया था बस। तो देखो लेट x प्लस log x क्या मान लो t, x का 1 log x का 1/x, ये कितना हो गया dx बराबर dt, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dt, इसको क्या मान लिया t, इस पर क्या है t स्क्वायर, क्या हो जाएगा t के ऊपर 3 प्लस का c, t क्या आपका x प्लस log x, तो x प्लस log x का होल क्यूब 1/3 प्लस का c, आंसर हो गया। बताओ कोई क्वेश्चन देखो, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो 37 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, बस 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक, फिर हम एक्सरसाइज 7.3 के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस एक्सरसाइज को फिर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 37। ठीक, 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 क्वेश्चन आपका यह एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx, शायद ऐसे होगा 1 अपॉन x की पावर 8 dx। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो आप इसमें कैसे कर सकते हो, देखो मैं अगर आपको पूछूं कि देखो ये एंगल है, तो एंगल को तो आप कैसी चीज नहीं कर सकते हो, एंगल में जो x है कैसे अगर आप t में ले जाओगे किसी फंक्शन को, क्या चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो एंगल को t मानना भाई, ज्यादातर हम मानते हैं एंगल को ही t, एंगल को मान के देख लेते हैं, यहाँ से कुछ निकलता है तो लेट, तो tan इनवर्स x की पावर 4 किसको मान लूं मैं, t मान लेता हूं। ठीक, अब देखो आप इसका करो डिफरेंशिएशन, तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है किसका, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का पढ़ा है आपने 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं मान लो इसके बाद 4 पावर कर दूं, देखो x था तो ये आया, पावर 4 कर दूं तो x की बस इतना ही तो होगा, और कुछ अलग हो जाएगा क्या बताओ, नहीं होगा ना, बस x था तो x आया, 4 आ जाएगा बस। ये क्या होगा आपका 1/x की पावर 4 तो नहीं 8, ये चीज आ गई ना, और ये आपको दिख रही होगी x की पावर 8 हर में दिख रही है ना, तो बस इससे क्या इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 8, ये चीज हो जाएगी। ठीक, इनटू इसका भी तो होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 4x क्यूब और dx बराबर dt, ये चीज होगी बस, और कुछ तो होना नहीं है। तो इसका वो फर्क क्यूब, और देखो मुझे मिल चुका है, अब कुछ बहुत कुछ मिल चुका है। देखो x क्यूब मिल गया ऊपर हर में, दूसरे अंश में, और dx है नीचे क्या है 1 प्लस x स्क्वायर, और नीचे क्या है ये है 4 की तो जरूरत है नहीं, 4 को आप इससे डिवाइड कर दो, और देखो ये चीज आपको पूरी दिख रही है इस फंक्शन में। ठीक है, अगर मैं आपको इसको अरेंज करके दिखा पाऊँ तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे अरेंज करके एकदम और क्लियर रहेगा आपके माइंड में। ठीक है, 1 प्लस x पावर 8 dx, ये चीज तो है, कहीं पर भी लिख दो आप। अब देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, dt अपॉन 4। ठीक, तो देखो साइन, ये क्या हो चुका है आपका, ये वाली चीज t हो चुकी है, तो साइन t, ये dt अपॉन 4, 1/4 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका साइन t dt, ये चीज होगी ना। ठीक, अब देखो मैंने 1/4 को तो बाहर निकाल दिया वहां पर, तो साइन टी dt। अब इसका कर दो आप इंटीग्रेशन, तो साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का cos t और ये प्लस का c। ठीक, तो माइनस 1/4 और cos t, t क्या था, t क्या था tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c, यह भाई आपका आंसर है। ठीक है, ये अब देखो आप इसे 2 स्टेप में कर सकते हो क्वेश्चन को वैसे, ये तो मैंने tan इनवर्स x की पावर 4 को t डायरेक्ट मान लिया, हो गया। अब देखो यहाँ पर आप x की पावर 4 को t मानना। ठीक है, देखो दो कैसे x का प्रोपर्टी मान लो। ठीक है, फिर आपको एक और बार t मानना पड़ेगा, किसको tan इनवर्स को, tan इनवर्स t को, जब आप x का प्रोपर्टी मानोगे ना तो फिर t हो जाएगा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t को भी मानना पड़ेगा आपको। ऐसे भी कर सकते हैं आप 2 स्टेप लगा करके, ये tan इनवर्स x का प्रोपर्टी डायरेक्ट मानो, ये आपके सामने है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका tan x की पावर 9 प्लस tan x की पावर 9 प्लस ये tan की पावर x log, ये है आपका log e बेस 10, ये है अपॉन नीचे है आपका x की पावर 10 प्लस
10 की पावर x। ठीक, अब देखो ध्यान से सॉल्व। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इससे कहूँ लेट करो आप इसको x पावर 10 प्लस 10 पावर x को, तो आपको दिख रहा है अलग से इसका डिफरेंशिएशन 10x पावर 9 हो जाएगा। इसका कितना होगा आपने पढ़ा होगा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ dx किसी कांस्टेंट की पावर अगर आपको मिलती है, ठीक है, कोई वेरिएबल मिलता है कांस्टेंट की पावर पर, तो क्या होगा उसका डिफरेंशियल क्या होता है, उसका डिफरेंशियल होता है उसको इसको सेम लिख दो जिसका आप कर रहे हो, और लॉग बेस में आपका ये आ जाता है, जो कांस्टेंट है उसे लिख दो। मैंने ये टाइम मान लेता क्या ए की पावर ये बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो ए की पावर ये x हो जाएगा log e में से ये चीज चलती है, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x log e में से ये चीज होती है ना। ठीक, सेम इस पर अप्लाई कर दो। यदि के ऊपर क्या दिया है 10 दिया है, क्या दिया है 10 दिया है, क्या दिया है 10 दिया है, तो इसका कितना निकलेगा, इसका ये निकलेगा 10 की पावर x log e बेस 10 और dx बराबर dt, ये चीज होगी ना। अब देखो ऊपर क्या ये चीज है, ये है बिल्कुल, ये भी है, ये भी है, पूरा है, इसका मतलब ये तो आसान है dt अपॉन t का log t प्लस का c log t क्या है आपका x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस का c। आंसर बताओ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 39 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, फिर हम आपको मिलेंगे 7.3 के बेसिक लेक्चर में। ठीक, तो देखो हम लास्ट क्वेश्चन अब आपको डिस्कस कर लेते हैं 39। ठीक, तो वो तो एकदम 39 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है, ये आपका 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है इस क्वेश्चन में। कैसे, देखो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल 1 तो है इसमें, 1 का तो मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू dx करो तो dx निकलेगा, तो 1 तो है, क्या उस 1 की जगह पर मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x रख सकता हूँ, 1 की जगह फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, ये चीज आपको बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, अलग अलग इसमें डिवाइड कर दो। ठीक, तो देखो अलग अलग करोगे तो इसके साथ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के साथ करोगे तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक, ये चीज रहेगी ना, अलग अलग किया मैंने, इसके साथ डिवाइड करके इसका साथ डिवाइड इसका कैंसिल कैंसिल, तो देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर x, ये क्या हो गया dx हो गया। ठीक, cos को ऊपर लेकर जाओगे आप तो sec स्क्वायर x dx, इसको ऊपर लेकर जाओगे कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx, ये चीज होगी ना, इसको ऊपर लेकर गए sec स्क्वायर x, इसको ऊपर लेकर cosec स्क्वायर। अब इसका अलग अलग कर दो आप इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर x dx प्लस cosec स्क्वायर x dx। ठीक, अब देखो sec स्क्वायर x का tan x होता है, cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x होता है, उसका c आप विकल्प चुन लेना कौन सा विकल्प आपका सही है। ये आपके सामने मैंने आंसर रख दिया, एक्सरसाइज ये 7.2 फिनिश हो चुकी है। ठीक, तो बस आपसे मिलेंगे हम एक्सरसाइज 7.3 के बेसिक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।